उत्तराध्ययन अध्याय 2 परिचय प्रविभक्ति। इस अध्याय में परिचय प्रविभक्ति में श्रमण चर्चा में होने वाले परिचयों का प्ररूपण किया गया है। जो सहा जाता है उसे कहते हैं परिचय। सहने के दो प्रयोजन हैं, मार्गाच्यवन और निर्जरा। मार्गाच्यवन स्वीकृत मार्ग से च्युत न होने के लिए जो कुछ सहा जाता है उसे मार्गाच्यवन कहते हैं। निर्जरा कर्मों को क्षीण करने के लिए जो कुछ सहा जाता है उसे निर्जरा कहते हैं। भगवान महावीर की धर्म प्ररूपणा के दो मुख्य अंग है, अहिंसा और कष्ट सहिष्णुता। कष्ट सहने का अर्थ शरीर, इंद्रिय और मन को पीड़ित करना नहीं, किंतु अहिंसा आदि धर्मों की आराधना को सुस्थिर बनाए रखना है। आचार्य कुंद ने कहा है, सुहेणु भाविदम णाणम दुहे जादे विणसद्दी तमहा जहा बलम जोई अप्पा दुखे ही भाव। अर्थात सुख से भावित ज्ञान दुख उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए योगी को यथाशक्ति अपने आप को दुख से भावित करना चाहिए। इसका अर्थ काया को क्लेश देना नहीं है। यद्यपि एक सीमित अर्थ में काय क्लेश भी तप रूप में स्वीकृत है, किंतु परिचय और काय क्लेश एक नहीं है। काय क्लेश आसन करने, ग्रीष्म ऋतु में आतापना लेने, वर्षा ऋतु में तरु मूल में निवास करने, शीत ऋतु में अपावृत स्थान में सोने और नाना प्रकार की प्रतिमाओं को स्वीकार करने, न खुजलाने, शरीर की विभूषा न करने के अर्थ में स्वीकृत है। उक्त प्रकारों में से कोई कष्ट जो स्वयं इच्छा अनुसार झेला जाता है वह काय क्लेश है, और जो इच्छा के बिना प्राप्त होता है वह परिचय है। काय क्लेश के अभ्यास से शारीरिक दुख को सहने की क्षमता, शारीरिक सुखों के प्रति अनाकांक्षा और कच्चित जिन शासन की प्रभावना भी होती है। परिचय सहने से स्वीकृत अहिंसा आदि धर्मों की सुरक्षा होती है। इस अध्ययन के अनुसार परिचय 22 है और उनकी उत्पत्ति के कारणों के कारण के साथ हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला परिचय प्रज्ञा, उत्पत्ति का कारक, ज्ञानावर्णीय कर्म। दूसरा अज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म। तीसरा अलाभ, अंतराय। चौथा अरति, चारित्र मोहनीय। पांचवा अचेल, चारित्र मोहनीय। छठा स्त्री, चारित्र मोहनीय। सातवां निषधा, इसकी उत्पत्ति के कारक कर्म है चारित्र मोहनीय। याचना 8, 9 आक्रोश, 10 सत्कार पुरस्कार। इन सभी के उत्पत्ति के कारक कर्म है चारित्र मोहनीय। 11वां दर्शन, इसका उत्पत्ति का कारक कर्म है दर्शन मोहनीय। 12 से लेकर 22 तक जो भी परिचय है उन सभी के उत्पत्ति के कारक कर्म है वेदनीय, और वो परिचय है 12 क्षुधा यानी भूख, 13 पिपासा यानी प्यास, 14 शीत, 15 उष्ण, 16 दंश मशक, 17 चर्या, 18 शय्या, 19 वध, 20 रोग, 21 तृण स्पर्श और 22 जल। वे सभी परिचय 9वें गुण स्थान तक हो सकते हैं। 10वें गुण स्थान में चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले अरति आदि 7 परिचय तथा दर्शन मोहनीय से उत्पन्न दर्शन परिचय को छोड़कर शेष 14 परिचय होते हैं। छद्मस्त वीतराग अर्थात 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि में भी ये 14 परिचय ही मिलते हैं। केवली में मात्र वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले 11 परिचय पाए जाते हैं।
तत्वार्थ सूत्र में एक साथ 19 परिचय माने हैं, जैसे शीत और उष्ण में से कोई एक होता है। शय्या परिचय होने पर निषदा और चर्या परिचय नहीं होते। निषदा परिचय होने पर शय्या और चर्या परिचय नहीं होते। परिचयों का जो विभाग काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर के द्वारा प्रवेदित या परूपित है, उसे मैं क्रमवार कहता हूँ। तुम मुझे सुनो। क्षुधा परिचय। देह में क्षुधा व्याप्त होने पर, भूख लगने पर तपस्वी और प्राणवान भिक्षु फल आदि का छेदन न करे न कराए, उन्हें न पकाए और न पकवाए। शरीर के अंग भूख से सूख कर काक जंघा नामक तृण जैसे दुर्बल हो जाए, शरीर कृश हो जाए, धमनियों का ढांचा भर रह जाए, तो भी आहार पानी की मर्यादा को जानने वाला साधु अदीन भाव से विहरण करे। पिपाशा परिचय। अहिंसक या करुणाशील लज्जावान संयमी साधु प्यास से पीड़ित होने पर सचित पानी का सेवन न करे, किंतु प्रासूक जल की ऐषणा करे। निर्जन मार्ग में जाते समय प्यास से अत्यंत आकुल हो जाने पर, मुंह सूख जाने पर भी साधु अदीन भाव से प्यास के परिचय को सहन करे। शीत परिचय। विचरते हुए विरत और रुक्ष यानी रूखा शरीर वाले साधु को शीत ऋतु में सर्दी सताती है, फिर भी वह जिन शासन को सुनकर आगम के उपदेश को ध्यान में रखकर स्वाध्याय आदि की बेला अथवा मर्यादा का अतिक्रमण न करे। शीत में प्रताड़ित होने पर मुनि ऐसा न सोचे, मेरे पास शीत निवारक घर आदि नहीं है और क्षवित्राण यानी वस्त्र कंबल आदि भी नहीं है, इसलिए मैं अग्नि का सेवन करूं। उष्ण परिचय। गर्म धूली आदि के परिताप, स्वेद, मैल या प्यास के दाह अथवा ग्रीष्मकालीन सूर्य के परिताप से अत्यंत पीड़ित होने पर भी मुनि सुख के लिए विलाप न करे, आकुल व्याकुल न बने। गर्मी में अभितप्त होने पर भी मेधावी मुनि स्नान की इच्छा न करे, शरीर को गीला न करे, पंखे से शरीर पर हवा न ले। दंश मशक परिचय। डांस और मच्छरों का उपद्रव होने पर भी महामुनि समभाव से सहे, क्रोध आदि का वैसे ही दमन करे जैसे युद्ध के अग्रभाग में रहा हुआ शूर हाथी बाणों को नहीं गिनता हुआ शत्रुओं का हनन करता है। भिक्षु उन दंश मशकों से संतृष्ट न हो, उन्हें हटाए नहीं, मन में भी उनके प्रति द्वेष न लाए। मांस और रक्त खाने पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किंतु उनका हनन न करे। अचेल परिचय। वस्त्र फट गए हैं, इसलिए मैं अचेल हो जाऊंगा, अथवा वस्त्र मिलने पर फिर से सचेल हो जाऊंगा। मुनि ऐसा न सोचे। दीन और हर्ष दोनों प्रकार का भाव न लाए। जिन कल्प दशा में अथवा वस्त्र न मिलने पर मुनि अचेलक भी होता है और स्थविर कल्प दशा में वह सचेलक भी होता है। अवस्था भेद के अनुसार इन दोनों सचेलत्व और अचेलत्व को यति धर्म के लिए हितकर जानकर
ज्ञानी मुनि वस्त्र न मिलने पर दीन न बने। अरति परिचय। एक गांव से दूसरे गांव में विहार करते हुए अकिंचन मुनि के चित्त में अरति उत्पन्न हो जाए तो उसे परिचय को वह सहन करे। हिंसा आदि से विरत रहने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, असत प्रवृत्ति से दूर रहने वाला उपशांत मुनि अरति को दूर कर विहरण करे। स्त्री परिचय। लोक में जो स्त्रियां हैं वे मनुष्य के लिए संग है, लेप है। जो इस बात को जान लेता है उसके लिए सामान्य सुकर है। स्त्रियां ब्रह्मचारी के लिए दलदल के समान है। यह जानकर मेघावी मुनि उनसे अपने संयम जीवन की घात न होने दे, किंतु आत्मा की गवेषणा करता हुआ विचरण करे। चर्या परिचय। संयम के लिए जीवन निर्वाह करने वाला मुनि परिचयों को जीतकर गांव में या नगर में, निगम में या राजधानी में अकेला राग द्वेष रहित होकर विचरण करे। मुनि एक स्थान पर आश्रम बनाकर न बैठे, किंतु विचरण करता रहे। गांव आदि के साथ ममत्व न करे, उनसे प्रतिबद्ध न हो, गृहस्थों से निर्लिप्त रहे। अनिकेत यानी ग्रह मुक्त रहता हुआ परिव्रजन करे। निषदा परिचय। राग द्वेष रहित मुनि चपलताओं का वर्जन करता हुआ शमशान, शून्य ग्रह अथवा वृक्ष के मूल में बैठे, दूसरों को त्रास न दे। वहां बैठे हुए उसे उपसर्ग प्राप्त हो तो वह उससे चिंतन करे, ये मेरा क्या अनिष्ट करेंगे, किंतु अपकार की शंका से डर कर वहां से उठ दूसरे स्थान पर न जाए। शय्या परिचय। तपस्वी और प्राणवान मुनि उत्कृष्ट या विकृष्ट उपाश्रय को पाकर मर्यादा का अतिक्रमण न करे, हर्ष या शोक में न आए। जो पाप दृष्टि होता है वह विहत हो जाता है, हर्ष या शोक से आक्रांत हो जाता है। प्रतिरिक्त एकांत उपाश्रय भले फिर वह बहुत सुंदर हो या असुंदर को पाकर एक रात में क्या होना जाना है ऐसा सोचकर रहे। जो भी सुख दुख हो उसे सहन करे। आक्रोश परिचय। कोई मनुष्य भिक्षु को गाली दे तो वह उसके प्रति क्रोध न करे। क्रोध करने वाला भिक्षु बालकों यानी अज्ञानियों के सदृश हो जाता है, इसलिए भिक्षु क्रोध न करे। मुनि परुष, दारुण और प्राणकंटक यानी कर्णकंटक भाषा को सुनकर मौन रहता हुआ उसकी उपेक्षा करे, उसे मन में न लाए। वध परिचय। पीटे जाने पर भी मुनि क्रोध न करे, मन में भी द्वेष न लाए। तितिक्षा को परम जानकर मुनि धर्म का चिंतन करे। संयत और दांत श्रवण को कोई कहीं पीटे तो वह आत्मा का नाश नहीं होता, ऐसा चिंतन करे, पर प्रतिशोध की भावना न लाए। याचना परिचय। ओह, अनगार भिक्षु की यह चर्या कितनी कठिन है कि उसे जीवन भर सब कुछ याचना से यानी भीख से मिलता है। उसके पास अयाचित कुछ भी नहीं होता। गोचरागृह में प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्थों के सामने हाथ पसारना सरल नहीं है, अतः गृहवास ही श्रेय है।
मुनि ऐसा चिंतन न करे। अलाभ परिचय। गृहस्थों के घर भोजन तैयार हो जाने पर मुनि उसकी ऐशना करे। आहार थोड़ा मिलने पर या न मिलने पर संयमी मुनि अनुताप न करे। आज मुझे भिक्षा नहीं मिली, परंतु संभव है कल मिल जाए। जो इस प्रकार सोचता है उसे अलाभ नहीं सताता। रोग परिचय। रोग को उत्पन्न हुआ जानकर तथा वेदना से पीड़ित होने पर दीन न बने। व्याधि से विचलित होती हुई प्रज्ञा को स्थिर बना और प्राप्त दुख को समभाव से सहन करे। आत्मगवेषक मुनि चिकित्सा का अनुमोदन न करे। रोग हो जाने पर समाधि पूर्वक सहे। उसका श्रावण्य यही है कि वह रोग उत्पन्न होने पर भी चिकित्सा न करे, न करवाए। तृण स्पर्श परिचय। अचेलक और रुक्ष शरीर वाले संयत तपस्वी के घास पर सोने से शरीर में चुभन होती है। गर्मी पड़ने से आतुल वेदना होती है। यह जानकर भी तृण से पीड़ित मुनि वस्त्र का सेवन नहीं करते। जल परिचय। मैल, रज या ग्रीष्म के परिताप से शरीर के क्लिन्न यानी गीला या पंकिल हो जाने पर मेधावी मुनि सुख के लिए विलाप न करे। निर्जरार्थी मुनि अनुत्तर आर्य धर्म यानी शुद्ध चारित्र धर्म को पाकर देह विनाश पर्यंत काया पर जल यानी स्वेद जनित मैल को धारण करे और तज्जनित परिचय को सहन करे। सत्कार पुरस्कार परिचय। अभिवादन और अभ्युत्थान करना तथा स्वामी इस संबोधन से संबोधित करना। जो गृहस्थ इस प्रकार की प्रति सेवना सम्मान करते हैं, मुनि इन सम्मानजनक व्यवहारों की स्पृहा न करे। अल्प कषाय वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात कुलों से भिक्षा लेने वाला, अलोलुप भिक्षु रसों में गद्द न हो। प्रज्ञावान मुनि दूसरों को सम्मानित देख अनुताप न करे। प्रज्ञा परिचय। निश्चय ही मैंने पूर्व काल में अज्ञान रूप फल देने वाले कर्म किए हैं। उन्हीं के कारण मैं किसी के कुछ पूछे जाने पर भी कुछ नहीं जानता, उत्तर देना नहीं जानता। पहले किए हुए अज्ञान रूप फल देने वाले कर्म पकने के पश्चात उदय में आते हैं। इस प्रकार कर्म के विपाक को जानकर मुनि आत्मा को आश्वासन दे। अज्ञान परिचय। मैं मैथुन से निवृत्त हुआ। इंद्रिय और मन का मैंने संवरण किया। यह सब निरर्थक है, क्योंकि धर्म कल्याणकारी है या पापकारी यह मैं साक्षात नहीं जानता। तपस्या और उपदान को स्वीकार करता हूँ, प्रतिमा का पालन करता हूँ। इस प्रकार विशेष चर्या से विहरण करने पर भी मेरा छद्म यानी ज्ञान का आवरण निर्वतित नहीं हो रहा है, ऐसा चिंतन न करे। दर्शन परिचय। निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की रिद्धि भी नहीं है, अथवा मैं ठगा गया हूँ। भिक्षु ऐसा चिंतन न करे। जिन हुए थे, जिन हैं और जिन होंगे, ऐसा जो कहते हैं वे झूठ बोलते हैं। मुनि ऐसा चिंतन न करे। इन सभी परिचयों का काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने प्ररूपण किया है। इन्हें जानकर इनमें से किसी के द्वारा कहीं भी सप्रष्ट होने पर मुनि इनसे पराजित या अभिभूत न हो, ऐसा मैं कहता हूं। ओम अरहम।
उत्तराध्ययन के इस भाग को पढ़ने में जहाँ कहीं मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।